हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डीएसएसबी ने जो एग्ज़ाम लिया था जुलाई 2025 में, उसका मैथ्स पार्ट। ये है हमारा नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है, उसका मैथ्स पार्ट मैंने लिया है। देखिए, ये जो अगर आप कहेंगे क्या ये टीचिंग में क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन देखकर समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये केवीएस और एनवीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे उनकी टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको इन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 67 और नेचुरल नंबर्स इज। तो हमें पता होना चाहिए एवरेज ऑफ एन odd natural numbers is equals to n, or average of n even natural numbers is equals to n plus 1। तो इनका आंसर होगा 67। अब आप कहेंगे 67 कैसे आया? देखो, एवरेज क्या होता है? व्हाट इज एवरेज? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं सीधा एन लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं वो एन ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो ये है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, ये चलता जा रहा है एन तक। अपन में टोटल कितने हैं? एन। अच्छा, अगर आपको पता हो सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर होता है एन स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? एन स्क्वायर बाय एन। तो आंसर आ गया एन। आप कहोगे ये एन स्क्वायर कैसे होता है? देखो 1 + 3, दो ऑड नेचुरल नंबर है, इनका सम कितना है? 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5, 4 + 5 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 कितना है? इतना हो गया था 9, 9 और 7 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये हमेशा कितना होता है? एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर बाय एन कितना हुआ? एन। तो आंसर आ गया 67। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कौन कौन से? 2/2, 3/8, 39/40 एंड 16/23। क्लियर? लेकिन अब आप मुझे बताइए लार्जेस्ट कौन सा है। देखिए, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से ज़्यादा है, समझ लीजिए जैसे ये ऐसे है 4/3 है, तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कम है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे आप देखो 3/8, 39/40, 16/23, हर एक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये तीनों 1 से कम है और ये 1 के बराबर है। तो लार्जेस्ट तो यही हो गया ना, 2/2 मतलब कि 1, ये लार्जेस्ट। अब आपको देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। देखो, स्मॉलेस्ट वही होता है जिसमें इनके बीच का गैप सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 का गैप है, तो ये तो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। अब हम इन दोनों में देख लेते हैं, 3/8 और 16/23, इन दोनों में कौन सा छोटा है? ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। ये हो गया 3 × 23 कितना हुआ? 3 3 9, 3 2 6, 16 8 था। आपको पता है 100 से ऊपर जाएगा, तो ये छोटा हुआ, इसका मतलब 3/8 छोटा है। बस बात खत्म। ठीक है, 3/8 छोटा है तो 1 - 3/8 आपको निकालना है। डिफरेंस बोला है ना, तो 8 1 8 और 3 माइनस कर देंगे तो 5/8। 5/8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40। इट वॉज रियलाइज लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरीड एज 35 इन प्लेस ऑफ 44। मतलब आपने गलती से 35 पढ़ लिया था, होना कितना चाहिए था? 44। तो आपको 35 माइनस कर देना है, 44 ऐड कर देना है। तो नेट क्या करना है आपको? 9 का एडिशन करना है। अब आप मुझे ये बताइए एवरेज होता क्या है? एवरेज अभी अभी हमने देखा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक तरह से एवरेज क्या करता है? सबको बराबर कर देता है, सबके पास सेम वैल्यू की बात करता है वो, है ना। इसका मतलब अभी सबकी वैल्यू कितनी है? 40, है ना। मतलब ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसका मतलब सबको मैं 40 40 40 40 40 40 ऐसा बोल सकती हूँ। सबके पास 40 40 40 40 40 है। अब ये जो 9 एक्स्ट्रा आया है, ये भी तो सब में बराबर ही बटेगा। तो 9 को कितने लोगों में बराबर बांटना है? 10 लोगों में। तो 9/10 कर दो, मतलब हर एक व्यक्ति को कितना और मिलेगा? 0.9, है ना। हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 0.9 0.9 0.9, मतलब 10 लोगों को 0.9 मिल जाएगा।
इसका मतलब 40 उनके पास पहले से था, 0.9 और मिल गया तो कितना हो गया 40.9। तो एवरेज कितना आ गया 40.9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। तो 5 4 9, 9 और 6 15, तो ये तो डिविजिबल है। 4 2 6, 6 6 12, 7 और 1 8, 8 5 13, ये नहीं है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नीचे वाला भी दिख ही रहा है, साफ साफ है ना। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन। देखो ये बिल्कुल दो लगातार आने वाले नंबर हैं जो जिनका स्क्वायर है, तो इनके बीच में तो जितने भी नंबर है वो नॉन स्क्वायर हैं। देखो 174 का स्क्वायर और 173 का स्क्वायर, ये दो लगातार आने वाले नंबर हैं, ये दोनों का स्क्वायर पहले ही हो गया, तो इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे नॉन स्क्वायर। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 174 का स्क्वायर माइनस 173 का स्क्वायर, ये तो हो गया इनके बीच का, मतलब इन दोनों को डिफरेंस निकाल दिया। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर मैंने 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 9, लेकिन 10 से 1 के बीच में नंबर कितने हैं आप कहोगे 8। इसका मतलब यहाँ से 1 और माइनस करना पड़ेगा ना। जब भी आप माइनस करते हो तो उसके अंदर ये 10 इंक्लूड हो जाता है। 1 माइनस होता है लेकिन 10 तो इंक्लूड होता है, लेकिन हमें बिटवीन की जब हम बात करते हैं तो 10 को भी छोड़ना है और 1 को भी छोड़ना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे लास्ट, मतलब ये तो है ही, इन दोनों को तो माइनस करना ही है, साथ में 1 और माइनस करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, 174 प्लस 173, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी, तो 174 माइनस 173 और ये -1 यहाँ पर। तो ये तो 174 माइनस 173 1 हो गया, तो बस ये हो गया 174 प्लस 173, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा फिर 1। तो एक तरह से ये हो गया 173 प्लस 173, 174 में से 1 माइनस कर दिया ना, 7 2 3 और 3 6, 7 7 14 का 1, 346, 346 इज द राइट आंसर। तो आपको सीधा अगर ये पेपर में आता है तो आप सीधा सीधा क्या करोगे 173 का डबल। आपको लॉजिक समझ आ चुका है, पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट ड्यूरेशन विल ₹3000 फेच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹600 एट 5% पर एनम। देखो आपको क्या करना है, रेट बताना है, टाइम बताना है, सब कुछ दिया है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P इंटू R इंटू T बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 बराबर है P कितना है 3000, R कितना है 5%, टाइम नहीं पता, अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 2 जा 6 20, 5 4 जा 20, टाइम आ गया 4। तो 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो एलसीएम दिया है दो नंबर का 240 और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन एक ही बात है। उनमें से एक नंबर 40 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, हमें पता होना चाहिए। एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम कितना है 240, एचसीएफ कितना है 8, एक नंबर है 40, दूसरा एक्स मान लो, 0 से 0 कट गया, 4 में 4, 4 2 8, आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 48, 4 2 8, 2 2 4, 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एलसीएम निकालना है। देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और बस सबसे बड़ी पावर वाला सबसे बड़ा बड़ा नंबर निकालते जाना है। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये है 5 की क्यूब इंटू में 7 का स्क्वायर, 10 का क्या मतलब है 2 इंटू 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू में 3 और 1 4, 5 की 4, 7 का स्क्वायर, फिर ये नंबर लो 5 का स्क्वायर, 10 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बाहर स्क्वायर था तो मैंने दोनों के साथ स्क्वायर लगा दिया, इंटू में 18 का क्या मतलब है 9 2 18, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर इंटू में 2, तो ये क्या हो गया 2 का क्यूब इंटू में 5 की पावर 4, अच्छा पहले 3 लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4, फिर ये देखिए
7 का क्यूब, 10 का क्या मतलब है 2 की 2, 5 की 2, 18 का स्क्वायर, मतलब देखो इस पूरे का ऐसे स्क्वायर है ना, ये यहाँ से हटा देते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 पूरे का स्क्वायर, यही है, तो ये हो जाएगा 3 की 4 2 का स्क्वायर। तो ये तीसरा नंबर क्या हुआ, 2 की पावर 2 और 2 4, 3 की पावर 4, 5 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 4 और 7 की क्यूब। तो ये आपका एलसीएम है, 2 की 4, 3 की 4, 5 की 4, 7 का क्यूब। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, इट इंक्रीजेज बाय 60%। देखो शुरुआत में जो भी चीज़ होती है वो अपने आप की 100% होती है, 60% बढ़ गया तो अब वो कितनी हो गई 160%। तो 19,890 का 160% निकाल दो तो एक साल बाद आपके टाउन की कितनी पॉपुलेशन है पता चल गया। अब ये है एक साल बाद, उसके बाद वो 25% और बढ़ गई, तो इस पूरे का अब ये अपने आप में 100% हो गया, तो इसका 25% बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 125%। इंटू में अब वो 70% घट गई, तो बची कितनी 30%, तो 30/100 बस। अब काट दो, 0 से 0, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 25 5 द 125, 25 4 द 100, 4 4 द 16, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 2 द 4, यूनिट डिजिट देख लो, 9 2 द 18, 8 8 3 द 24, जहाँ पर भी 4 आ रहा है वही आंसर है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आप इसको x लेट करते थे, x इज इक्वल्स टू 4.6 पर बार, फिर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10x बराबर है 46.6 पर बार, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये आ गया 9x बराबर है 46 माइनस 4 बार से 6 बार से 6 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 42/9। अब पेपर में इतना बड़ा थोड़ा ना करेंगे, तो 3 1 द 3, 3 4 द 12, 3 3 द 9, आंसर आ गया 14/3। अगर एग्जाम में आते तो आप कैसे करेंगे, ये है 4.6 पर बार, आपको बस देखना है ऐसे लिखना है, 40 जितने पर बार है वहाँ तक लिखना है, माइनस जितने पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, बस सीधा सा, जहाँ तक बार है वहाँ तक नंबर लिखना है, माइनस जितनों पे बार नहीं है उनको माइनस कर दो, ठीक है। अपॉन में अब आपको सिर्फ पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है उस पर बार है तो 9 आएगा सिर्फ। अगर ये ऐसे होता 4.36 पर बार तो क्या होता 436 माइनस 43, ये पूरा तो लिखना ही है जहाँ तक आपके पास बार है, माइनस जितनों पे बार नहीं है वो माइनस में, अपॉन में एक पर बार है 9, एक पर बार नहीं है तो 0, जितनों पर बार है उतने 9, जितनों पे बार नहीं है उतने 0। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 4 पर भी बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है नीचे लिखने के लिए, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो बस ये आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया 42/9, वही 14/3। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये क्या है पावर -1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले आप देखो ये हो गया 5 का क्यूब, अपन में 3 2 ज़ा 6, तो 3 की पावर 6, याद है ना, a की पावर b उसकी पावर c, तो इसका मतलब b और c आपस में मल्टीप्लाई है, a की पावर b इंटू सी, इंटू में 6 का क्या मतलब है 2 इंटू 3, तो 2 का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब, अपन में 5 का स्क्वायर इंटू में 5, रेसिप्रोकल कर देंगे, बाहर -1 है तो 2/5, इस पूरे की पावर है 2 और इस पूरे की पावर है -1, तो ये हो गया 5 का क्यूब अपन में 3 का 6, ये क्या हो गया 3, यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 1, तो 3 + 1 4, 2 की 4 इंटू में 3 की 3, अपन में ये दोनों नीचे तो मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर 3 पूरे की पावर 2 और इस पूरे की पावर -1, ये हो गया 5 की पावर 3 अपन में 3 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 8, 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर 6 अपन में 3 2 ज़ा 6, 5 की पावर 6 है ना, तो बस 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 करके इस पूरे की पावर -1, ये हो गया 2 की पावर 8 और ये डिवाइड में तो 5 की पावर 6 -3,
ठीक है, एक ही बात है, 3 - 6 लिखती तो -3 आ जाता, इसलिए मैंने नीचे ही लिख दिया -1। तो ये हो गया 2 की पावर 8 अपन में 5 की पावर 3 पूरे की पावर -1। अब रेसिप्रोकल कर दो, -1 है तो 5 का क्यूब अपन में 2 का 8, ये हो गया 125 और 2 का 8 कितना होता है 256। तो बस थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, और नंबर 1 इंक्रीज बाय 20%। देखो मैंने अभी आपको बताया था एक नंबर अपने आप का 100% ही होता है हमेशा, तो 20% बढ़ गया तो वो कितना हो गया 120% बराबर है 2550। तो नंबर कितना है, नंबर मतलब 100% निकाल लो। 2550 अपॉन में 120 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 3 4 12, 3 8 24, 3 5 15, 4 25 100। तो आपका आंसर कितना है 85 इंटू 25 कर दो मल्टीप्लाई, 25 5 125, 5 यहाँ 12 कैरी, 25 8 25 4 100, 25 8 200 और 12 212, तो 2125 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मोहन हैज 2 ग्रैंड सन्स प्रमोद एंड आशीष। प्रमोद है 10 साल का और आशीष है 11 साल का। उनको मोहन की वेल्थ मिलती है जो कि है 24,700। तो उन्होंने पूछा, और उन दोनों को ना 24 साल की जब वो हो जाएंगी तब वो पैसा मिलेगा, और वो हमसे कह रहे हैं 8% कंपाउंडेड एनुअली है, और 24 जब वो दोनों 24 के होते हैं तो दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। तो आप बताइए आशीष को कितना पैसा मिला था शुरुआत में। तो हम मान लेते हैं आशीष को x मिला था, तो मोहन को कितना मिला होगा 24,700 घटा x। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट p इंटू में 1 + r/100 की पावर t। तो ये जो आशीष को मिला, आशीष 11 साल का है तो 13 साल तक पैसा उसका बैंक में पड़ा रहा, तो ये हो गया आशीष का अमाउंट, और ये हो गया प्रमोद का अमाउंट। प्रमोद का अमाउंट 14 साल तक बैंक में रहा। अब बस ये पूरा डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो x अपन में 24700 माइनस x बराबर है 1 + 8/100, 4 2 8, 4 25 100। तो x अपन में 24700 माइनस x बराबर है 27/25। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया 25x बराबर है 27 इंटू में 24700 माइनस 27x, माइनस 27x इधर आगे प्लस में, तो ये हो गया 52x बराबर है 27 इंटू में 24700। तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 27 इंटू में 24700 अपॉन में 52। काटो, 13 4 52, 13 1 13, बचा कितना 11, 13 9 117, 4 1 4, 4 25 100। हमारा आंसर आया 27 इंटू 19 इंटू में 25। अब आप देखिए ये 7 और 2 9 है, 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो सम ऑफ डिजिट 9 ही आता है। अब यहाँ पे आप सम ऑफ डिजिट देख लीजिए, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 10 का मतलब 1, 7 और 1 8, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 8 है। 2 और 1 3, 8 2 10, 3 और 1 4, 5 4 9, यहाँ पे 9 है, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, 8 और 1 9, इसको छोड़ दो, 7 और 1 8, 8 5 13 का मतलब 4, 6 7, ये तीनों हो गए 9, इनको छोड़ दो, 5 और 1 6, तो इसका मतलब सिर्फ सम ऑफ डिजिट 9 सेकंड वाले में ही है, तो यही आंसर है। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस नहीं हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम जल्दी करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।